दोस्तों, हर कार्य करने का एक समय होता है। गलत तरीके से किया काम और गलत समय पर किया काम हमेशा गलत परिणाम देता है। आज हम भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ताकि हमें भी जीवन में कुछ सीखने के लिए मिले। राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप हुआ तब उसने अपने मोक्ष के लिए सुखदेव मुनि से श्रीमद् भगवत पुराण की कथा सुनी। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मुझे विष्णु जी के वराह अवतार के बारे में बताइए। सुखदेव मुनि ने कहा, एक बार राजा दशरथ की पुत्री दिति शाम के वक्त अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना के लिए आती है। ऋषि कश्यप ने कहा, ये समय सही नहीं है। जीवन में हर काम का एक उचित समय होता है। ये समय संध्या का समय है। इस समय तो पाठ पूजा करनी चाहिए, उस प्रभु की आराधना करनी चाहिए। मगर दिति ने अपने पति की बात नहीं मानी। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में शाम का समय और ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना गया है। सिख धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहा गया है। ये समय परमात्मा की उपासना के शुभ समय माने गए हैं। जब दिति ने जिद की तो बिना मन किए ऋषि ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कश्यप ऋषि फिर स्नान कर कर अपनी पाठ पूजा में विलीन हो गए। दिति ने देखा कि पति तो नाराज हो गए हैं, तो उसने कश्यप ऋषि को कहा कि मैं तो सिर्फ इसी कामना से आपके पास आई थी कि हमारी एक संतान हो, वो भी बड़ी होकर आप जैसा नाम कमाए, आपकी तरह प्रभु की भक्ति करे। ऋषि कहने लगे, दिति हर कार्य का समय होता है। अब जो हमारी संतान होगी वो दुष्ट बुद्धि वाली होगी। दोस्तों, गलत समय के परिणाम भी गलत होते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब औरत गर्भवती होती है तो उसको प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान की फ़ोटो लगानी चाहिए। मगर आजकल तो टीवी सीरियल ही हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तो उसके परिणाम भी गलत होते हैं। जो भगवान को मानने वाले हैं, जहाँ भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कभी कभी संतान इतनी बुरी निकल जाती है कि माता पिता सोचते हैं कि हमने तो ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए, ना ही हमारे घर का माहौल ऐसा है, फिर हमारी संतान में ये गुण कहाँ से आ गए। दोस्तों, यह गलत समय के कार्य का परिणाम है और गर्भ के समय टीवी सीरियल और फिल्मों को देखने का परिणाम है। जब ऋषि कश्यप ने कहा कि हमारी संतान दुष्ट बुद्धि वाली होगी तो दिति ये सुनकर घबराई। कुछ समय बाद दिति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनका नाम था हिरण्यकश्यप और हरणाक्ष। हरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ने इस लोक पर कहुराम मचा रखा था। वो देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर यज्ञ और हवन होते रहते थे तो दुष्टों के काम में बाधा आती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अंतरिक्ष से धरती को चुराकर समुद्र के नीचे छुपा दिया। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से पुकार की तब भगवान ने वराह रूप धारण करके ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए और बहुत ही विशाल रूप धारण किया और समुद्र में से धरती को प्रकट किया और दुष्ट हिरण्याक्ष को मार दिया। भगवान की देवलोक में जय जयकार हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमने भी एक शिक्षा लेनी है। हमारे मन में ये बात आती है कि वो कैसा समय होगा जब देवते और दैत्य इस धरती पर रहते होंगे। लेकिन दोस्तों, देवते और दैत्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि दैत्य एक बुद्धि है और देवता भी एक बुद्धि है। जिस इंसान के कार्य समाज के उल्ट हों, जो भगवान को ना मानता हो और हर वक्त लोगों को परेशान करने में समय व्यतीत करता हो, लोगों को किसी भी तरीके से परेशान करके उसे खुशी मिलती हो, जिसे चोरी करने की आदत हो, लोगों को ठगने की आदत हो, रिश्वत लेने की आदत हो, जिसकी जुबान से गाली गलौज के अलावा कुछ भी निकलता ना हो,
वो क्या है? वो दैन्य बुद्धि इंसान है। हमारे समाज में ऐसे करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जो इंसान लोगों की सेवा करता है, अपने जीवन में हर इंसान से प्यार से बात करता है, अपनी मेहनत कर कर अपना परिवार चलाता है, सभी के साथ मिलजुल कर रहता है, उस परमात्मा की आज्ञा में चलता है, प्रभु के सिमरन के लिए अपना वक्त निकालता है, वो देवता रूप इंसान है। ऐसे इंसान के लिए हम बोल देते हैं, यार ये तो देवता है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, किसे न बदय आप अहंकारी, धर्मराय तिस करे खुआरी। इसके भाव अर्थ हैं, जो इंसान इस लोक में अपनी पावर के चलते या दौलत के चलते नीचे वाले लोगों को मानता ही नहीं, बस यही सोचता है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं सभी को कुचल दूंगा। ऐसे इंसान को धर्मराज भी उस परमात्मा की कचहरी में खुआर करता है। उस प्रभु के दरबार में उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। और दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। इसके भाव अर्थ हैं, गुरु की कृपा से जिस इंसान का अभिमान खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, वो इंसान उस प्रभु की दरगाह में परवान हो जाता है। हम भी आज से प्रण करें कि अपने जीवन में किसी बात का भी अभिमान नहीं करेंगे, तो हम भी राक्षस बनने से बच जाएंगे और उस परम पिता परमेश्वर की दरगाह में परवान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।